I support Kuldeep Singh Sengar. Shame on you. ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते हैं। तुम मर जाओ। बीजेपी के ऐसी कैसी जाओ बीजेपी वाले। दिल्ली के जंतर मंतर पर उस वक्त भारी हंगामा मच गया जब गले में भगवा गमछा डाले एक महिला कुलदीप सिंह सेंगर जो कि कन्विक्टेड रेपिस्ट है उसके समर्थन में नारे लगाने लगी। हाथ में आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर की तख्ती लेकर उन लोगों के बीच पहुंच गई जो बलात्कार के दोषी यानी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसे में उन लोगों का गुस्सा और भड़क गया। तनाव इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच में उतरना पड़ गया। उसने मामले को शांत कराया, लेकिन इस भारी हंगामे के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार वो महिला थी कौन? क्यों एक महिला होकर भी एक बलात्कारी के समर्थन में खड़ी थी? और एक सबसे बड़ा सवाल कि जहां पुलिस साधारण लोगों को जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल तक जाने से रोक रही थी, वैसे में ये महिला ऐसी तख्ती लेकर लोगों के बीच कैसे पहुंच गई? इस वीडियो में आज बात इसी पर करेंगे। ये क्या बात होती है? बंद करो, ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। सुना आपने? कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आई महिला कह रही है कि रेप पर राजनीति मत करिए, जबकि जिस तरीके से राजनीति इस पूरे केस में हुई, इस मामले को दबाने के लिए जैसे जैसे हथकंडे अपनाए गए उसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। 2017 में यूपी के उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार हुआ। मुख्य आरोपी था तत्कालीन बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर। घटना के बाद दबाव इस कदर था कि पुलिस ने शुरू में एफआईआर तक नहीं दर्ज की, जिसके बाद न्याय न मिलने पर पीड़िता ने लखनऊ में आत्मदाह की कोशिश की। तब जाकर मामला सुर्खियों में आया और इसके बाद भी मामले को दबाने की इस कदर कोशिश की गई कि पीड़िता के पिता को जेल भेज दिया गया और वहां हिरासत में उनकी मौत हो गई। इतने के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामले की सीबीआई जांच शुरू हुई, लेकिन यहां भी विडंबना देखिए कि कुछ समय बाद खबर क्या आई कि पीड़िता की कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। इसमें पीड़िता तो बच गई, लेकिन उसके 2 रिश्तेदारों की मौत हो गई और सीबीआई ने इसे साजिश बताया। एक एक चीज को समझिएगा कि किस कदर मामले को दबाने की कोशिश की गई। जब सीबीआई ने इस घटना को साजिश बताया तो सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्षता के लिए केस दिल्ली की अदालत में ट्रांसफर कर दिया और वहां 2019 में अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास सहित दूसरे मामलों में भी अलग अलग सजाएं सुनाई। इतने के बाद लोगों को लगा कि फाइनली अब उन्नाव की उस पीड़िता को न्याय मिल गया। लेकिन कुछ दिन पहले ही खबर क्या आती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को सस्पेंड करते हुए सशर्त जमानत दे दी है। सोचिए एक ऐसे शख्स को जमानत मिल गई जिसने एक नाबालिग लड़की और उसके परिवार के साथ कितनी दरिंदगी की। ऐसे में लोगों ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए कि क्या यही हमारा जस्टिस सिस्टम जहां एक कन्विक्टेड रेपिस्ट को भी राहत दी जाती है? कोर्ट को मानते थे 14 साल पहले सर, कोर्ट को मानते थे, अब नहीं मानते हैं। पूरा कोर्ट मीडिया सब कुछ बिक चुका है इस सरकार के आने के बाद में। इस देश के अंदर अब संविधान नाम की चीज, कोर्ट नाम की चीज, कानून नाम की चीज, मीडिया, हम लोगों आप लोगों के भरोसे होते थे, अब हम आप लोगों को भी नहीं समझ। कोर्ट का ऐसा फैसला आने के बाद लोगों में एक अलग ही गुस्सा देखने को मिला। ऐसे में पीड़िता और उनकी मां न्याय के लिए दिल्ली पहुंची, हर जगह गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुना। हालत यह थी कि आवाज उठाने के लिए सामने आई भी तो उनके साथ मात्र 2 लोग थे। वो न्याय की मांग करते हुए इंडिया गेट पर शांतिपूर्ण तरीके से बैठ गए, नहीं पुलिस ने उन्हें वहां से घसीट कर हटा दिया। जिसके बाद उन लोगों ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज उठानी शुरू की, लेकिन वहां भी कुछ ऐसे लोग पहुंच गए जो उल्टा कन्विक्टेड रेपिस्ट के समर्थन में नारे लगा रहे थे, जिसके बाद बहस होना लाजमी था। कि सब क्या क्या नहीं हुआ, आपको गलत बात है। एक महिला की शर्म आनी चाहिए। आपके पास क्या सबूत है? उसने नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है, हाई कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। ये गलत बात है। आप बहुत शर्म आनी चाहिए, बहुत शर्म। पॉलिटिक्स साइज आप कर रही हैं। 8 साल की सजा पूरी आप कर रहे हो। आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। शेम ऑन यू, 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 शेम ऑन यू। ये क्या बात होती है? बंद करो, ये क्या बात होती है? ऐसे आप बंद करो, आप शर्म आनी चाहिए आपको। अच्छा, राजनीति है। योगिता मैम क्या हुआ इतनी हाय तबाह क्यों किसी की जिंदगी खराब हो गई, बच्ची थी वो, अब कह रही हैं आप हाथ तबाह मचा रहे। अगर आपकी बेटी के साथ होता तो फिर तब भी आप ऐसे ही करते। धन्यवाद, मैंने दे दिए सारे प्रश्नों के जवाब दे। कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आई महिला की सोच और उसका भगवा पटका देखकर लोगों ने अंदाजा लगाया कि ये जरूर बीजेपी से होंगी या फिर उसकी समर्थक होंगी।
क्योंकि जिस तरीके से लगातार बीजेपी नेताओं के बयान कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में आए, चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह हो या फिर यूपी सरकार के मंत्री। कुलदीप सेंगर जी को जमानत हुई है, उसका मैं स्वागत करता हूं। उनके साथ अन्याय हुआ था, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था। जैसे मेरे साथ विश्वव्यापी षड्यंत्र हुआ तो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी हो गई कि मैं उस षड्यंत्र से बाहर निकल गया, लेकिन वो उस षड्यंत्र से बाहर नहीं निकल पाए। और मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उनके साथ षड्यंत्र हुआ था और वो षड्यंत्रकारी आज भी षड्यंत्र कर रहे हैं। ये नेता उस पार्टी से आते हैं जो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिला सम्मान की बात करती है। इसके बावजूद एक पीड़िता के बजाय कन्विक्टेड रेपिस्ट के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। खैर, बात करें उस महिला की जो जंतर मंतर पर आई थी, तो उसका संबंध पुरुष आयोग से बताया जा रहा है। उस महिला के साथ पुरुष आयोग के और भी बहुत सारे लोग थे। हालांकि उनकी इस हरकत के बाद सवाल खड़े होने लाजमी थे कि कैसे कोई एक रेपिस्ट, वो भी कन्विक्टेड, उसके समर्थन में उतर सकता है। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उस महिला के बिहेवियर को देखते हुए क्या बोला, वो भी सुनिए। मुझे लगता है कि उन्हें दवाई की जरूरत है, क्योंकि आई सपोर्ट कुलदीप सिंह सेंगर। मुझे लगता है वो पहली और आखिरी महिला होंगी जो ऐसे कुलदीप सिंह सेंगर को, क्योंकि हम बिना सबूतों की बात नहीं कर रहे हैं, वो कन्विक्टेड रेपिस्ट है, उसको सजा हो चुकी थी, वो तो बेल के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं ना। लेकिन मैम, पीड़िता को एक लंबा संघर्ष करना पड़ा अंदर आने तक के लिए, बैठने के लिए। देखिए, और उसका मनोबल कितना टूटेगा। जैसे ही मुझे पता चला मैं आई, मुझे लगता है उनको कोई ट्रीटमेंट करवा दीजिए उनका, कि जो वो कह रही हैं कि कुलदीप सिंह सेंगर को सपोर्ट करो और इस पे राजनीति, और इस पे क्या राजनीति हो रही है आप मुझे बताइए ना। एक पीड़िता को न्याय दिलाना क्या राजनीति है? शर्म आनी चाहिए कि मुझे एक महिला के साथ ऐसे बोलना पड़ा। और हम और आप समझेंगे ना क्या होता है महिला की पीड़ा। उसके साथ गैंग रेप हुआ, उसके साथ रेप हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। तो उसके बाद अगर आएगा तो मैं सवाल पूछूंगी कि आप किस मुद्दे पर यहाँ आई है, क्योंकि वो देख देख के वो परेशान हो रही है। उन्हें नहीं समझ है, उन्हें नहीं समझ में आता इस तरह के लोगों से कैसे डील किया जाता है। लेकिन सवाल ये, प्रशासन ने कैसे आने दिया जब आप लोगों को इतना संघर्ष अंदर आने के लिए करना पड़ रहा है? आप वही देखिए, आप वो पूछिए कि एक वो ऐसा पोस्टर लेके यहाँ आ जाती है बिना परमिशन, जो सपोर्ट कर रहा है एक रेपिस्ट को, कन्विक्टेड रेपिस्ट को। तो मुझे खुद ही हैरानी, माहौल खराब है, मनोबल टूटता है, विक्टिम का मनोबल टूटता है। आप देखिए ना बेचारे। उन्नाव की पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए अब देश भर से मांग उठने लगी है। ऐसे में जो लोग कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में खड़े होते हुए देखे जा रहे हैं, वो भी खासकर बीजेपी के लोग, जनता का गुस्सा उनके खिलाफ भी साफ देखने को मिल रहा है। बाकी आप दर्शक उस महिला पर और दिल्ली हाईकोर्ट की जमानत वाले फैसले को लेकर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।